365 यूट्यूब चैनल। और जो बच्चे आईबी की तैयारी कर रहे हैं, इंटरव्यू के लिए परेशान हैं, तो बेटा ये वीडियो आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन होने वाली है। मैं सौरभ यादव आपके साथ आज डिटेल में डिस्कस करूंगा मेरे खुद का भी इंटरव्यू का पर्सनल एक्सपीरियंस कि मेरा इंटरव्यू कैसा गया था, कितने मिनट इंटरव्यू चला था, क्या कुछ बारीकियां हैं जिन पे आप ध्यान दोगे तो आपका इंटरव्यू 100% क्रैक होगा। और जो चीजें मैं डिटेल में आज आपको बताने वाला हूं उससे आपको रियल पता चलेगा कि आईबी में होने वाला क्या है आपके साथ इंटरव्यू में। एक एक चीज के ऊपर बारीकी से बात करेंगे, ठीक है? तो डिटेल में इसके नोट्स बना लो। इस वीडियो के इधर उधर भटकने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत इजीली आप अपने इंटरव्यू की सेल्फ तैयारी कर सकते हो। यही मौका है बहुत लोगों के लिए। 1000 रुपए 5000 रुपए के कोर्स लॉन्च करके आपको परेशान करेंगे, लेकिन जितना डाटा कंटेंट मैं बता रहा हूं ना आपको इस वीडियो में, वो मोर देन इनफ है। अगर आपने उसके ऊपर भी काम कर लिया तो बाहर जाने की जरूरत नहीं है। देखो बेटा, उससे पहले आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपडेट है। मेंटर 365 गुरुकुल ऑफलाइन, अगर कोई बच्चा रह के तैयारी करना चाहता है, परेशान है, पीजी में अच्छा खाना नहीं मिलता, इधर उधर भटकता है, क्या करूं कैसे पढूं, तो आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है मेंटर 365 गुरुकुल, जहां एक साथ अच्छा रहने की सुविधा, लाइब्रेरी, मेंटरशिप में प्रोवाइड करता हूं। मैंने खुद 18+ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्रैक करे हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको फिजिकल ट्रेनर मिलते हैं, जिम फैसिलिटी है, गाइडेंस मिलेगी, डाउट टीचर्स हैं, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हर चीज के आपको डाउट टीचर्स मिलते हैं, और अच्छा शुद्ध वातावरण आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो जो भी बच्चे इधर उधर भटक रहे हैं, परेशान हैं, तो मेंटर 365 गुरुकुल आ सकते हैं। आप तैयारी नहीं कर रहे हो तो आप किसी अपने फ्रेंड को, छोटे भाई बहन को भी यहाँ भेज सकते हैं। फोन अलाउड नहीं होगा और स्ट्रिक्टली 10 घंटे का शेड्यूल होगा। गुरुकुल का मतलब क्या है? डिसिप्लिन। तो वो आपको यहाँ पे मेंटेन करना है। अगर पढ़ाई में 200% आपका मन लगता है तभी आप यहाँ आए, वरना फिर दिक्कत आएगी। ठीक है मेरे भाई? तो अब आगे चलते हैं। देखो, आईबीएससीआई के इंटरव्यू में आपका इंटरव्यू 4 चीजों के ऊपर निर्धारित है। सबसे पहले इंटरव्यू के ना 3 फेजेस हैं। सबसे पहला फेज है वो है ड्रेसिंग। जब आप घुसते हो इंटरव्यू के अंदर तो आपकी ड्रेसिंग, क्योंकि मैंने देखा गांव देहात से जो बच्चे इंटरव्यू देने आए थे, कुछ बच्चे तो नॉर्मल आ गए थे, नॉर्मल ड्रेसिंग करके, टाई से झिझक रहे थे। टाई लगाते वक्त काफी अपने अपने अटायर में, काफी के लुक्स में अंतर था। तो आपको बिल्कुल प्रॉपर ड्रेसिंग सेंस लेके जानी है इंटरव्यू के लिए। ड्रेसिंग की मैं एक वीडियो अलग से बना दूंगा। एक प्रॉपर अटायर आपका होना चाहिए, नीचे से ऊपर फॉर्मल आपको दिखना चाहिए, क्योंकि आप ऑफिसर बनने जा रहे हैं आईबी में। और इंटरव्यू जहां भी रखा है, जिस भी पोस्ट के लिए रखा जाता है, चाहे आप यूपीएससी में लगा लो, आईएएस के लिए लगा लो, असिस्टेंट कमांडेंट के लिए लगा लो, आईबी में लगा लो, वहां पे मेजरली आपको चेक किया जाता है। एग्जाम से ठीक आपकी नॉलेज चेक होगी, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी चेक, आईक्यू चेक, बहुत सारी चीजों को टेस्ट सिर्फ और सिर्फ इसी इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। तो आपकी ड्रेसिंग नीचे से लेके ऊपर तक बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए। फॉर्मल शूज होने चाहिए। फॉर्मल शूज में भी कुछ बच्चे नुकीले, जो आगे नोक निकलती है वो नहीं, प्रॉपर फॉर्मल शूज जिनको बोलते हैं ना ऑफिसर वाले, वो आप अपना लो। उसके बाद पर्सनल डाटा के ऊपर आपको काम करना है। खुद के पर्सनल डाटा पे आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है, क्योंकि आपने एक डिटेल्ड एसएसक्यू फॉर्म भरा होगा, उसके अंदर डिटेल में आपने भरा है कि कहाँ से आपने 10th करी, 12th करी, 3 साल रेजिडेंस कहाँ रहा, पेरेंट्स क्या करते हैं, भाई क्या करते हैं, कोई विदेश में तो नहीं गया, कोई आपके रिलेटिव में भी, बहुत सारी चीजें आईबी भरवाता है आपसे उसमें। तो भाई ये डिटेल्ड फॉर्म जो आपने भरा है पर्सनल डाटा का, तो आपको इसके बारे में नॉलेज भी होनी चाहिए। बैठ के उसको डिटेल एनालिसिस भी करो आप कि मैंने इसके अंदर ये चीजें भर के दी हैं। वो आपके, उनके पास आपकी 3 ही चीजें हैं। पहली उनके पास आपका क्या है? पर्सनल डाटा जो आपने भर के दिया है। एक बार फोन रिसीव कर ले। पहले उनके पास क्या है? आपका पर्सनल डाटा जो आपने उनको भर के दिया है। दूसरा उनके पास क्या है? आपका टायर 2 का पेपर, जो आप टायर 2 लिख के आए हो आईबी के लिए, उसका जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है वो उनके हाथ में होता है। सेकंड चीज। थर्ड चीज उनके पास क्या है? आपकी नॉलेज, जो इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर आपसे पूछेंगे एंड एकेडमिक्स के ऊपर भी पूछते हैं। तो जिन बच्चों का बीटेक वगैरह का बैकग्राउंड है, फिजिक्स ऑनर्स है, उन बच्चों को थोड़ी सी परेशानी है
क्योंकि हो सकता है आप बीटेक वगैरह में नहीं पढ़े हो, लेकिन वो आपको इस बात पे घेरेंगे, वो आपसे पूछेंगे कि आपका एकेडमिक्स कैसा है। और आप किसी का भी आंसर ऐसे नहीं दे सकते कि सर मैं एकेडमिक के टाइम पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करता था। ये आपके लूप्स को दिखाता है, ये आप सीरियसनेस कम करता है आपकी, क्योंकि आप जब किसी चीज को कर रहे हो, आप एकेडमिक्स कर रहे हो, बीटेक आपने चूज करी है प्राइमरीली, और आप उसके साथ साथ दूसरी चीज की तरफ फोकस कर रहे हो, इसका मतलब क्या है, आप फोकस नहीं है। आप जिस प्राइमरी काम को चूज करते हैं आप उसको छोड़ के दूसरे की तरफ भागते हैं, ये आपका दर्शाता है। तो आपको वहां ऐसा कुछ बोल सकते हो कि सर मेरा एकेडमिक्स ज्यादा स्ट्रोंग नहीं रहा है, स्टिल मैं बहुत मेहनत करता था, लेकिन मेरा इंटरेस्ट या घर वालों ने पीयर प्रेशर की वजह से मैंने एमएससी कर ली, पीयर प्रेशर की वजह से मैंने एमएससी में एडमिशन ले लिया, लेकिन मैंने कोशिश करी लेकिन मेरा इतना इंप्रूवमेंट नहीं हो पाया। वो कुछ चीजें आप नॉर्मली अपना एक क्वेश्चन आंसर बना सकते हो अगर आपसे पूछे। अगर आपका बीटेक बहुत अच्छे से प्रिपेयर है, एमएससी बीएससी आपने करी अच्छे से प्रिपेयर है, तो वेल एंड गुड है, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इंटरनल सिक्योरिटी को लेके मैं आपको एक बुक भी सजेस्ट करना चाहूंगा, मैग्रा हिल की बुक है, अशोक कुमार आईपीएस है, उनकी वो बुक है कंप्लीट थोरो स्टडी, आप उसको करें। और उस बुक में आप ना कुछ टॉपिक्स है जैसे नक्सलिज्म हो गया, बहुत सारे टॉपिक हैं इंटरनल सिक्योरिटी रिलेटेड, तो आपको हर टॉपिक के ना हर डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। नक्सलिज्म आपसे अगर पूछा जाए तो ऐसा नहीं आप बताने लग जाएं कि ये है, वहां से नक्सलबाड़ी से स्टार्ट हुआ, ये हुआ, वो नहीं, इतना मतलब ब्रीफ नहीं करना आपको, बिल्कुल पिन पॉइंट आपको एक डेफिनेशन अपने माइंड में सेट करके जानी किसी भी चीज की, ताकि अगर वो आपको कहें कि आप हमें सिर्फ 15 सेकंड में नक्सलिज्म को डिफाइन करिए या 15 सेकंड में कम्युनलिज्म को डिफाइन करिए। हो सकता है कोई ऐसे राज्य से आए हो जिसमें अभी चुनाव संपन्न हुए, जैसे हरियाणा में चुनाव संपन्न हुए हो, तो आपसे पूछ सकते हैं कि आपका पर्सपेक्टिव क्या था, आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे। ये सारी चीजें इंटरनल सिक्योरिटी का हिस्सा है, तो वहां पर भी आपको बायस नहीं होना। विधानसभा के चुनाव थे, आप बोल सकते हैं कि सर विधानसभा का चुनाव हालांकि सिंबल पे लड़ा जाता है, लेकिन क्योंकि विधानसभा में हमारा एमएलए ज्यादा मैटर करता है, तो हमारे ये दो कैंडिडेट एमएलए खड़े थे, इन दोनों में से ये ज्यादा डिजर्विंग कैंडिडेट था, तो मैंने इसको वोट दिया। ये ऐसे आप कर सकते हो। आपको एक्सप्लेन या बायस नहीं होना, ना बीजेपी की तरफ ना कांग्रेस की तरफ, आपको अपनी ब्यूरोक्रेसी, क्योंकि आप ब्यूरोक्रेट बनने जा रहे हैं और ब्यूरोक्रेट हर सरकार के लिए काम करता है, वो बायस नहीं हो सकता, वो देश के लिए बायस नहीं हो सकता, उसको तो हर सरकार के साथ मिलजुल के काम करना है। तो आप ऐसा कुछ अपना पर्सपेक्टिव बना के उनको बता सकते हैं। आपसे डायरेक्ट भी पूछ सकते हो किसी चीज पे, आप बताएं कि आप राम मंदिर बनने को सपोर्ट करते हैं कि नहीं करते, वो आपको निकालने की कोशिश करेंगे आपके अंदर के विचारों को, क्योंकि इतने एक्सपीरियंस लोग बैठे होते हैं। जब मेरे इंटरव्यू में मैं गया, क्योंकि मैं टायर 2 लिख के आया था, तो टायर 2 रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस उन्होंने पूछे। उसके बाद उन्होंने पूछा कि अगर आप आईबी, क्योंकि एक चीज ये भी दिमाग में रखना कि आप आईबी का इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो आप माइंड से क्रिस्टल क्लियर हो कि मुझे ज्वाइन करनी है कि नहीं करनी। क्योंकि अगर माइंड में आप कहीं ना कहीं ये सोचते रह जाओगे कि मैं ज्वाइन करूंगा कि नहीं करूंगा, तो फिर आपको दिक्कत है, क्योंकि वो चीज आपकी वहां रिफ्लेक्ट भी होगी। बहुत बच्चे क्या होते हैं, अगर आपको ज्वाइन करनी है नहीं करनी, तो वो चीज बाद में सोच लेना, ज्वाइनिंग लेटर के बाद में। अगर अभी आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, सीरियस हो, मेहनत कर रहे हो, तो मेरे भाई अभी ये मानो आप आईबी ज्वाइन करोगे ही करोगे, इस बात को दिमाग में बिठाओ। वो आपसे पूछेंगे कि इसमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं, आप जॉब क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, फैमिली को आप टाइम नहीं दे पाएंगे, बिल्कुल डायरेक्ट पूछते हैं। आपको लगता है यार ये कैसे बोल रहे हैं, तो खुद ही कह रहे हैं, लेकिन नहीं, वो आपके अंदर की भावना जानना चाह रहे हैं। तो वहां आप बिल्कुल कह सकते हैं सर मेरे को चैलेंजिंग जॉब पसंद है, मेरे को ऐसे टास्क अच्छे लगते हैं। मुझे नहीं पता कि इस बात में कितनी सच्चाई है कि दूसरे देश में जाके हमारी रो आईबी काम करती है, पता नहीं मुझे कितनी ज्यादा इसकी डेप्थ में मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ अगर मुझे कभी ऐसा मौका मिला जाने का, कभी अपने देश के लिए कुछ काम करने का, जरूर करूंगा। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स आप अपने मन में, जेन्युइन पॉइंट्स के ऊपर आप बात कर सकते हैं, जिसके आपकी पर्सनैलिटी झलके, आपके अंदर से आपका रोम रोम उस बात को सपोर्ट कर रहा हो कि हाँ ये बंदा कुछ करना चाहता है देश के लिए, तब आप इंटरव्यू के लिए तैयार होंगे। दूसरा, इस चीज को भी मैं आपको फिर बता रहा हूं कि टायर 2 अपना एक बार दोबारा देख लो। दोबारा देखने का मतलब ये नहीं कि टायर 2 के क्वेश्चन देख के दोबारा तैयार कर लिए, नहीं, आप टायर 2 देख के खुद अपने माइंड से सोचो, रिकॉल करो कि आप क्या क्या क्वेश्चन लिख के आए थे टायर 2 के अंदर, तो ये चीज आप समझो, वहां क्या क्या लिख के आए थे, उनको कैसे डिफेंड करना है। मान लो वहां टायर 2 में आप कुछ ऐसा लिख के आए हो जो आपको लग रहा है कि नहीं यार ये तो मैं गलत लिख के आया था, तो उस चीज को कैसे डिफेंड आपको करना है, क्योंकि वो बहुत बारीकी से उस चीज को पकड़ेंगे। मेरा लगभग
18 मिनट का इंटरव्यू चला था। 18 मिनट में से 10 से 12 मिनट टायर 2 के बारे में जो मैंने लिखा था उनके पॉइंट्स के ऊपर उन्होंने मुझे पूछा था, लगातार उनसे डेफिनेशन पूछी थी। ठीक है भाई, तो ये चीज समझे। ड्रेसिंग के ऊपर काम कर लोगे, इंटरनल सिक्योरिटी। उसके बाद ये कुछ मेजर प्राइमरी कंसर्न होते हैं उनके, आपके डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड। आप ऐसे किसी डिस्ट्रिक्ट से जहां इंटरनल सिक्योरिटी का पहले इशू चल रहा है, हाईलाइट है, या मान लो आप नॉर्मल भी किसी डिस्ट्रिक्ट से है, तो आपको डिस्ट्रिक्ट के बारे में नॉर्मल बातें पता होनी चाहिए। कोई मेजर मॉन्यूमेंट पूछ लें आपसे सिंपल पूछ लें कि अपने डिस्ट्रिक्ट में कोई हिस्टोरिकल चीज बताओ जो हुई हो, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते फ्लैट सर नहीं ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। आपको पता होना चाहिए अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में। सबसे बेस्ट तरीका है आप गूगल करो, अपने डिस्ट्रिक्ट की साइट पे जाओ, गवर्नमेंट साइट पे जाओ, वहां पे हर चीज हिस्टोरिकल भी, फेमस पर्सनैलिटी भी, सारी चीजें लिखी होंगी। हो सकता है वो किसी फेमस पर्सनैलिटी के बारे में आपसे पूछ लें कि भाई आपके इलाके से ये आते हैं, ये किस चीज से बिलोंग करते हैं, इनका क्या बैकग्राउंड है। दूसरा, एक पर्सपेक्टिव अपना हमेशा रखे क्लियर कि मुझे ऐसे बात करनी है। आपसे कम्युनलिज्म पे बात करें, रिलीजन टॉक पे कुछ पूछे कि हिंदू मुस्लिम के ऊपर कुछ बात करें, या बॉर्डर एरियाज से रिलेटेड पूछे। अपनी फोर्सेस के बारे में आपको बहुत डीपली पता होना चाहिए कि कौन सी फोर्स किस एरिया में काम करती है, उसका क्या काम है। ठीक है, आर्मी का क्या काम है, बीएसएफ का क्या काम है, इनके ऊपर भी आपको बिल्कुल बेसिक से पता होना चाहिए। और जो मैंने आपको इंटरनल सिक्योरिटी की बुक बताई अशोक कुमार सिंह की, जो आईपीएस रहे हैं, तो वो बुक आपको बहुत हेल्प करेगी। स्टेट के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, जिस भी राज्य से आप आते हैं उसके ऐतिहासिक थोड़ा बहुत उसके बारे में, बहुत डीप नहीं जाना। नॉर्मली आप किसी भी क्वेश्चन में अगर फंस जाते तो आप बोल सकते हैं सॉरी सर ये मुझे नहीं पता, या इससे बियॉन्ड मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आपको पहले से दिमाग में रखना है कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो उसके ऊपर मुझे ये आंसर देखना है। तो सिंगल वन लाइनर आंसर भी आप पहले से प्रिपेयर करके जा सकते हैं कि अगर मुझे कुछ भी नहीं आता होगा तो उसको मैं ऐसे डिफाइंड करूंगा, ये बोलूंगा कि सॉरी सर मुझे इसके बियॉन्ड नॉलेज नहीं है, इसके बारे में और ज्यादा डेप्थ में नॉलेज नहीं है, ये आप बोल सकते हैं। डेफिनेशंस के ऊपर काम करके जाए। मैं फिर बोल रहा हूं आपको बार बार, आपको बिल्कुल पिन पॉइंट पता होना चाहिए। किसी भी चीज को इंटरनल सिक्योरिटी रिलेटेड आपको 15 से 20-25 सेकंड में डिफाइन करना आना चाहिए। डिटेल में अगर वो डिस्कशन करेंगे तो हम उसके लिए तैयार हैं, बट बिल्कुल शॉर्ट में आपको पता होनी चाहिए चीजें। और योर पॉइंट ऑफ व्यू बहुत मैटर करता है। बहुत बार वो किसी ऐसे मुद्दे पे जो कंट्रोवर्शियल है, जिस पे कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं हो सकता, उस पे भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानने की कोशिश करेंगे। जैसे कोविड रिलेटेड था हमारे टाइम में, तो उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि जैसे कोविड के टाइम पे एकदम से भारत बंद करा गया था, ये ठीक था या गलत था? तो ये तो एक बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हो गया कि सही या गलत में से कोई एक को चूज करना है। बट कोई भी चीज बहुत सही या बहुत गलत नहीं हो सकती। तो आप इसमें अपना, सर मेरा पर्सपेक्टिव ये है, क्योंकि ऐसी महामारी हमारे पहले कभी हमने फेस नहीं करी थी, तो ऐसा कोई चैलेंज पहले आया नहीं था, हमारे पास ऐसी कोई स्टोर्ड मेमोरी नहीं थी कि भाई इस पे कैसे एक्शन लेना है। तो जो भी बेस्ट करने की कोशिश करी देश के लिए, वो करने की कोशिश थी। उनको लगा कि 10 से 15 दिन में चीजें सोल्व हो जाएंगी। तो अगर भारत बंद किया गया और 10 से 15 दिन के अंदर महामारी खत्म हो जाती, तो शायद ये बेस्ट स्टेप होता, पूरा देश बच चुका होता उस महामारी से। लेकिन क्योंकि दिल्ली से बहुत लोगों ने पलायन करा और ये बीमारी गांव गांव पहुंच गई, और इस चीज को फिर लंबा एक्सटेंड करना पड़ा, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स आपको देखने को मिले, तो आप कुछ अपने विचार बना सकते हैं। ये चीज समझे, क्योंकि आपका पॉइंट ऑफ व्यू जब तक नहीं होगा तो आप ऑफिसर नहीं बन रहे। बात समझो, हर चीज में आप बीच में से बच के नहीं निकल सकते। कुछ चीजें गलत है उनको आपको गलत भी बताना आना चाहिए, कुछ चीजें सही है उनको सही भी कहना आना चाहिए, कुछ पे आपको न्यूट्रल रहना है तो न्यूट्रल भी आना चाहिए। ये सब खेल पॉइंट ऑफ व्यू का है, और वो यही क्वालिटी, ऑफिसर लाइक क्वालिटी आपके अंदर ढूंढ रहे हैं। ठीक है भाई, बुक के ऊपर मैंने बताई दिया आपको, इंटरनल सिक्योरिटी पे बुक आती है अशोक कुमार की, और बाकी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको टेलीग्राम में मेंशन कर दूंगा, या एक वीडियो और बना दूंगा कि भाई कैसे आपको आईबी के इंटरव्यू में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। बिल्कुल वन लाइनर फॉर्म में 30 से 40 क्वेश्चंस मैं आपको बता दूंगा, और उसके ऊपर मैं डिस्कशन भी कर लूंगा। बट वो सब तब करेंगे जब आप लोगों के कॉमेंट्स आएंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है भाई, तो जुड़े रहे मेंटर 365 परिवार के साथ। और जो बच्चे अपना टाइम नहीं मैनेज कर पाते, नहीं पता कैसे पढ़ना है, 10 घंटे कंसिस्टेंट नहीं पढ़ पाते, इधर उधर पढ़ते हैं, या आजकल मुखर्जी नगर में भी इश्यूज चल रहे हैं लाइब्रेरी वगैरह के, वहां पे परेशान है, तो मेंटर 365 गुरुकुल आप आके और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं। तो जुड़े रहे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।